अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। प्रोबेबली ये लॉस्ट टॉपिक है हमारे इस मॉड्यूल का। इससे पहले हम ईमेल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके, ईमेल मार्केटिंग के टूल्स क्या होते हैं और डिफरेंट टूल्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और उनमें से फिर एक मेलचिम्प पे किस तरह से अकाउंट क्रिएट करते हैं। फिर ये जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये जो टूल्स हैं, ये ज़रूरी क्यों हैं, ये हमने देख लिया। फिर अपनी वेबसाइट पर से पॉप इन और पॉपअप्स और ऑप्ट इन को किस तरह से यूज़ करके वहाँ से ईमेल्स को गैदर करते हैं, लिस्ट जनरेट करते हैं। फिर कन्वर्टफुल क्या होता है, उसके बाद कन्वर्टफुल को अपनी साइट में किस तरह से ऐड करते हैं, प्लगइन्स को कैसे कन्वर्टफुल के प्लगइन को कैसे अपनी साइट में ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर ईमेल का एक सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें सीख ली तो फिर उसके बाद हमने सीखा कि ईमेल की जो मेलचिम्प है, मेलचिम्प में किस तरह से ईमेल कैंपेन क्रिएट करते हैं। जब हम ये सारी चीज़ें देख लीं, उसी मेलचिम्प में हमने देखा कि टू कैसे सिलेक्ट करना, फ्रॉम कैसे सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट कैसे लिखना है, कंटेंट कैसे डालना है। ये सारी चीज़ें जब हमने देख ली तो आज हम ये सारा काम हम तो कर रहे हैं, लेकिन इसको मेजर भी तो होना चाहिए। सो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ KPIs हैं, ईमेल मार्केटिंग के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। उन KPIs पर आज उनको हम एक्सप्लेन करेंगे और उनको सीखेंगे, और इन KPIs के बाद आपने ये सारे कंसेप्ट्स आपने अप्लाई करने हैं अपनी वेबसाइट पे। अपनी एक प्रैक्टिस करनी है। आप जितना इसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इस पे टाइम लगाएंगे, या जितना आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज़्यादा ही आप सीखेंगे। सो लेट्स मूव विद ईमेल KPI। ईमेल KPI बेसिकली वो तमाम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो हमारी ईमेल मार्केटिंग को जस्टिफाई करते हैं कि हमारी ईमेल मार्केटिंग कैसे जा रही है। तो आते हैं सबसे पहले, एक हमारा है ओपन रेट। स्टूडेंट्स, ओपन रेट क्या होता है? ओपन रेट वेरी सिंपली आपकी ईमेल किसी सब्सक्राइबर की ईमेल इनबॉक्स में गई और उसने ओपन की या नहीं की। अच्छा, नहीं की, और की क्यों? अगर की तो इसलिए की कि आपका जो सब्जेक्ट लाइन था वो बड़ा इंगेजिंग था, और अगर सब्जेक्ट लाइन इंगेजिंग नहीं था, उस यूजर के रेलिवेंट नहीं था, आप उसकी अटेंशन नहीं सीख कर सके, आप उसकी अटेंशन नहीं ले सके, तो इसका मतलब वह है कि आपके सब्जेक्ट लाइन में प्रॉब्लम है। सो ओपन रेट अगर कम है, इसको हमने ट्रैक करना है, और ट्रैक करने के बाद अगर ये कम आता है तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी सब्जेक्ट लाइन चेंज करनी है, उसको रेलिवेंट टू द ऑडियंस रखना है, और जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमने एक सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास KPI है वो है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट बेसिकली आपने ईमेल सेंड कर ली, यूजर के इनबॉक्स में चली गई, उस ईमेल के साथ एक लिंक लगा हुआ था, एक कॉल टू एक्शन लगा हुआ था। उस कॉल टू एक्शन पे कितने लोगों ने क्लिक किया, ये आपका बताता है CTR। सो CTR भी अगर आपका सही नहीं आ रहा तो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम इन सब्जेक्ट लाइन। और उसके बाद अगर आपका जो CTA है, अगर वो किसी ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे वो प्रोमिनेंट नहीं है, या आप जो एक्शन उससे इंटेंडेड एक्शन है, जो आप अपने यूजर से एक्शन चाह रहे हैं, अगर वो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपका जो CTA बटन है, कॉल टू एक्शन बटन है, वो प्रॉपर जगह पे प्लेस नहीं है, या फिर वो किसी ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे उसकी आइज उसको ग्रैब कर सके। सो एवरेज जो क्लिक थ्रू रेट होता है वो तकरीबन 4% या 4% से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक आ जाता है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट हमें ये बताता है कि आपने जो लिंक दिया था ईमेल में, वो जो CTA लिंक था, उस लिंक पे स्पेसिफिक एक्शन जो आपने मेंशन किया हुआ था वो कितने लोगों ने लिया है, वो एक्शन कितने लोगों ने कंप्लीट किया है। सो कन्वर्जन रेट हमें ये बता रहा होता है कि हमने कितने पैसे लगाए और उसमें से कितने लोग हमारे सब्सक्राइबर बन रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास KPI दैट इज बाउंस रेट।
बाउंस रेट का मतलब ये है कि आपने 2000 बंदे को ईमेल फॉरवर्ड की, उसमें से 1500 को चली गई, 500 कोई इनबॉक्स में ही नहीं गई और 500 ने वापस भेज दी। सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी वो ईमेल वापस आ गई। सो उस ईमेल को हम कहेंगे बाउंस ईमेल। सो उस बाउंस रेट भी निकालने के लिए ये एक बड़ा अच्छा केपीआई है कि ताकि आपके ईमेल को आपके जितने भी ईमेल एड्रेसेस हैं उनको प्रॉपरली सॉर्ट आउट किया जा सके, और जितने भी आपके ऐसे ईमेल्स हैं जो या तो स्पैम्स हैं या फिर प्रॉपरली मिसस्पेल्ड हैं या फेक हैं या बहुत पुराने हो चुके हैं, उन सब को आप रिमूव कर लेते हैं। अगर आपका बाउंस रेट ज़्यादा है तो इन सारे ईमेल्स को आप कलेक्ट करके उनमें से जो आपकी लिस्ट होती है उसमें से आप बाउंस वाली ईमेल्स को एड्रेसेस को आप रिमूव कर देते हैं। अगला जो केपीआई है हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ अनसब्सक्राइबर, कि आपने 2000 बंदे को ईमेल सेंड की, उनमें से कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। सो दिस इज अनदर गुड नंबर के कितने अनसब्सक्राइबर हो रहे हैं। और अगर अनसब्सक्राइबर की लिस्ट बढ़ रही है, ये इट्स वेरी डिस्करेजिंग। सो यू हैव टू पे एन अटेंशन टू द डिटेल्स कि आपसे क्या गलती हो गई है या आपकी ईमेल्स में क्या प्रॉब्लम है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि आपके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। अब लिस्ट ग्रोथ रेट क्या है? आपकी जो ईमेल की लिस्ट है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने बढ़ रहे हैं। सो ये लिस्ट ग्रोथ रेट ये है। स्पैम्स कंप्लेंट, आपकी ईमेल्स को कितने लोग स्पैम्स डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर आपकी ईमेल्स को ज़्यादा लोग स्पैम्स डिक्लेयर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है वो आपकी ईमेल को ब्लॉक भी कर सकता है। सो स्पैम कंप्लेंट्स भी हमें ट्रैक करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि ताकि हमें पता चल सके कि हमारी ईमेल में कितने लोग इसको स्पैम डिक्लेयर कर रहे हैं, ताकि हम अगर कोई हमें ईएसपी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ब्लॉक ना कर सके। ये जो स्पैम ट्रैकिंग होती है, ये सिर्फ हमारे एंड पे नहीं हो रही होती, बल्कि ईएसपी भी इसको ट्रैक कर रहा होता है। और अगर बहुत ज़्यादा स्पैम्स हो जाएं तो ईएसपी जो है आपका वो इसको ब्लॉक कर देता है। फॉरवर्डिंग रेट एंड ईमेल शेयरिंग रेट, ये आपको बताता है कि कितने रेसिपिएंट ने आपकी ईमेल को आगे फॉरवर्ड किया, सोशल पे किया, किसी दोस्त को किया या किसी भी तरह से उस ईमेल को शेयर किया। जितनी ईमेल आपकी फॉरवर्ड होगी, जितनी आपकी ईमेल शेयर होगी, ये इस डिटरमिन करेगी कि आपकी जो ईमेल की जो कंटेंट है, जो डिज़ाइन है, वो इफेक्टिव है। और जब भी आप ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चला रहे हो या ब्रांड एडवोकेसी की कैंपेन चला रहे हो, सो ईमेल मार्केटिंग उसके लिए और फॉरवर्डिंग इज वेरी गुड स्ट्रेटेजी। एंगेजमेंट ओवर टाइम ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, दिन का कौन सा मैसेज आप ट्रैक करेंगे कि दिन का कौन सा बेहतरीन टाइम था कि आपकी ईमेल्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज हुए हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप उसी डे को, उसी टाइम को, उसी स्लॉट को यूज़ करते हुए आप अपनी ईमेल कैंपेन रन करेंगे। अब ओवरऑल आरओआई इज द नेक्स्ट केपीआई। ओवरऑल आरओआई आपको ये बताता है कि आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना किया, यानी आपने कितने पैसे लगा के, कितने पैसे आपने एक्सपेंस किए और कितने पैसे आपके पास दोबारा आए, कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया। सो ओवरऑल आरओआई इज अ वेरी गुड ट्रैकिंग कि आप अपने जितना भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो आपका बेनिफिट है, जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका रेवेन्यू है, वो आप उसके अगेंस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगेन ईमेल शेयरिंग लिस्ट रेट ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मोबाइल ओपन रेट एंड मोबाइल ओपन रेट में क्या डिफरेंस है? तमाम ईमेल्स जो मोबाइल फ़ोन पे या टैबलेट्स पे ओपन होंगी वो मोबाइल ओपन रेट कहलाएगा। और मोबाइल ओपन रेट क्यों? अगर हमारी ईमेल ज़्यादातर मोबाइल्स पे ओपन हो रही हैं और वीकेंड्स पे हो रही हैं, सो हमने उसको मोबाइल फ्रेंडली ईमेल्स नेक्स्ट टाइम डिज़ाइन करना है। मोबाइल क्लिक थ्रू रेट इज़ वेरी सिमिलर टू द क्लिक थ्रू रेट। डोमेन ओपन रेट,
सो डोमेन ओपन रेट ये है कि आपने जिस डोमेन से ईमेल फॉरवर्ड की है क्या वो डोमेन ओपन हो रही है, या फिर किसी ने इसको एज ए स्पैम तो नहीं डिक्लेयर कर लिया। डोमेन अगर वो ओपन हो रही है तो उसमें क्लिक कितने हो रहे हैं। फिर हमें हमारे पास एक और बड़ा अच्छा मैट्रिक है रेवेन्यू पर ईमेल, के हर ईमेल पे आरओआई क्या जनरेट हो रहा होगा। ये आप सारे जितने भी केपीआईज हैं ये आप मेलचिम्प में भी इनको ट्रैक कर सकते हैं और इनको गूगल एनालिटिक्स में भी आप इनको ट्रैक कर सकते हैं। रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर, यानी एक सब्सक्राइबर हमें कितना बेनिफिट दे रहा है, हमारे पास कितने सेल्स ला रहा है, कितने पैसे ला रहा है। ये हम सेल्स के टर्म में भी देख सकते हैं या डॉलर्स अमाउंट के टर्म में भी देख सकते हैं। सो रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर इज आल्सो वेरी गुड टू ट्रैक इट, कि हम इन सारे केपीआईज को ईमेल के हवाले से हम जब ईमेल मार्केटिंग कर रहे होंगे तो इन सब चीज़ों को हम माइंड में रखते हुए सारे ट्रैकर्स हम लगाएंगे, हम सारे केपीआईज लगाएंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास किस तरह से हमारी ईमेल मार्केटिंग परफॉर्मेंस जो है कैंपेन है वो परफॉर्म कर रही है। सो ये हमारा ईमेल मार्केटिंग का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपको एक असाइनमेंट ये है कि आपने इन तमाम जितने भी हमने सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, मैं एक बार रैप अप कर देता हूँ इस सारे को, कि ईमेल इंट्रोडक्शन से लेके फिर मार्केटिंग सारे टूल्स जो मैंने आपको सिखाए हैं, और मेलचिम्प पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, आप अपना एक अकाउंट बनाएं उस पर, और कन्वर्टफुल कैसे उस पर यूज़ करते हैं, वेब पे किस तरह पॉपअप्स यूज़ करते हैं, फिर ईमेल लिखते कैसे हैं, उसका सब्जेक्ट, उसकी बॉडी, उसका कंटेंट, और मेलचिम्प में आपने क्रिएट करनी है कैंपेन। उस कैंपेन को क्रिएट करने के बाद आपने फिर एक केपीआई आपने मेजर करना है, और ये केपीआई मेजर करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे जितने भी सोशल गियर्स हैं आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या किसी भी सोशल गियर के थ्रू आप मेरे साथ वो सारी की चीज़ें आप शेयर कर सकती हैं। इस सारे का मकसद आपको इनेबल करना, कि ताकि आप जितना आप इसमें खुद ज़्यादा सीख सकेंगे इतना आपके लिए बेनिफिट होगा, आप जितना कंपेटिटिव होंगे इतना ही आप मार्केट में अच्छे, आपकी मार्केटेबिलिटी स्ट्रांग होगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करें, इसको प्रैक्टिस करें, एंड शेयर विद मी ऑन माय सोशल हैंडल जो भी आपको इजी लग रहा है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट स्केड्यूल के साथ, एंड नेक्स्ट आपका जो मॉड्यूल है उसके साथ हम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर ले आऊँगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।